हेलो दोस्तों। आज हम अपना एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की ज्योग्राफी को यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी, जिसका ये पहला लेक्चर है। तो ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक है। टाइटल है द अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा आवास। इसमें 6 चैप्टर हैं कुल, जिसमें पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, दूसरा चैप्टर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तीसरा है मोशन ऑफ द अर्थ, चौथा है मैप्स के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और जो सिक्स्थ है वो आवर कंट्री इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम हर चैप्टर को एक सेपरेट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पढ़ें। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में हम इसको लाइन बाय लाइन एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें जो बहुत महत्वपूर्ण इसके पॉइंट है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उसी को पढ़ेंगे, और जो एनसीईआरटी में हाईलाइटेड भी रहेगा। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्लास तक थोड़ी बहुत तो बेसिक सबको पता हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा है फुल मून और न्यू मून क्या होता है। तो फुल मून और न्यू मून, नीचे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका सन है, यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका फुल मून। फुल मून का मतलब ये होता है कि आपकी जो पृथ्वी है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में पड़ती है, और इसमें जो आपका चंद्रमा है ये पूरा जो है कि प्रकाशित रहता है। तो इसको हम फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। और जो आपका न्यू मून होता है, तो न्यू मून में चंद्रमा जो है वह सूर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। इसमें ये पूरा अंधेरा अंधेरा पृथ्वी से दिखाई देता है। दोनों का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो फुल मून है इसका देख लेते हैं। तो फुल मून आपका ये जो नीचे उदाहरण है ये है आपका फुल मून। फुल मून। उसके बाद ये जो आपका है ये उदाहरण है न्यू मून का। तो ये आपका उदाहरण है न्यू मून का। न्यू मून, इसे अमावस्या भी कहते हैं, और इसको पूर्णिमा कहते हैं। तो ये आपका था फुल मून और न्यू मून। फुल मून और आपका ये न्यू मून। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि आपका जो यहाँ फुल मून होता है उसको पूर्णिमा कहा जाता है, जो न्यू मून होता है उसको अमावस्या कहा जाता है। सिलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिया है सिलेस्टियल बॉडीज। तो सिलेस्टियल बॉडीज उन्हें कहते हैं कि जो साइन करते हैं, मतलब वो रात में चमकते हैं स्पेस में। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जो चमक रहे हैं आपका सन हो सकता है,
मून हो सकता है, और भी जो ऑब्जेक्ट हैं जो चमकते हैं, चाहे वो खुद के प्रकाश से चमकते हो या फिर वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हों, तो वो सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टर्म आता है, स्टार किसे कहते हैं। तो जो स्टार होते हैं वो यहाँ पे क्या है, गैस से बने होते हैं, बड़े भी होते हैं, हॉट होते हैं, इनका खुद का अपना लाइट होता है और इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमारा सन। तो स्टार के लिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ भी है कि ये गैसेस, बिग, हॉट, ओन हीट, लाइट। अब अगला जो हमारा है वो है कॉन्स्टिलेशन, कि यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन किसको कहते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है कि तारों का एक समूह होता है, इसको हिंदी में तारा मंडल कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन को क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। तो ये तारों का समूह होता है। अब इन तारों के जो समूह होते हैं उनके भी अपने कुछ नाम होते हैं। उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पे एक बिग बियर या अर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है। वैसे ही आपका सबसे फेमस जो है वो सप्तऋषि है। ये सप्तऋषि तारा जो है यह ऋषि मुनियों के नाम पे रखा गया है। इसमें 7 तारों का एक समूह होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है आपका सप्तऋषि, ये है आपका सप्तऋषि, जिसमें 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है। उसके बाद आपका ये नॉर्थ नॉर्थ स्टार या पोल स्टार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ स्टार। जब प्राचीन काल में हमारे पास घड़ी नहीं था तो लोग तारों से दिशा का निर्धारण करते थे, जिसमें नॉर्थ स्टार को ध्यान में वो रखते थे। नॉर्थ पोल ये उत्तर दिशा बताती थी, अभी भी बताती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बताती थी, अभी बना बताती ही है। तो नॉर्थ स्टार जो है इसको देखने के लिए जो रूल होता है वो है कि सबसे पहले हमें सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन को ढूंढना होगा। फिर ये 2 तारे जो हैं, इन 2 तारों के ऐसे सीध में हम जब देखते हैं तो जो सामने सबसे चमकदार तारा दिखता है वो है हमारा नॉर्थ स्टार। ये हमें उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन। और ये आकाश में हमेशा सेम पोजीशन पे ही रहता है, इसको आप ध्यान रखें, ये अपना स्थिति नहीं बदलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि प्लैनेट क्या होते हैं। तो जो प्लैनेट होते हैं उसका अपना डेफिनेशन है कि उनका खुद का अपना लाइट नहीं होता, खुद का अपना हीट नहीं होता है, ये दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। अगला जो इसमें टर्म है वह है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के जो साइड है वो रिंग होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जिनके सराउंड में रिंग होता है। रिंग में छल्ले। अभी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, मैप मैंने दिया होगा, इसमें नहीं है, मैं दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सैटर्न है तो इसके साइड साइड ये रिंग है। ये डेबरी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से ये मिलके बने होते हैं। तो ये आपका जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस
इन तीनों के किनारे जो है वो रिंग होते हैं। उसके बाद अगला हमारा है कि सोलर सिस्टम किसको कहते हैं। तो सोलर सिस्टम हम किसको कहते हैं, जिसमें एक स्टार हो, जैसे कि हमारा यहाँ पे सन है। उसके बाद कुछ प्लैनेट हैं, तो यहाँ पे 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट्स हों और अदर सेलेस्टियल बॉडीज हों, जैसे एस्टेरॉइड और मेटेराइड्स। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होना अनिवार्य है, एक तारा हो और उसके बाद जो है प्लैनेट हो और अदर भी उसमें सेलेस्टियल बॉडीज हो। तो ये डिफिनीशन है आपका सोलर सिस्टम का। ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सन है वो आपका सेंटर में पड़ता है। उसके बाद ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये सब आपका प्लैनेट्स हैं। अभी फ़िलहाल टोटल 8 प्लैनेट हैं, पहले 9 थे जिस प्लूटो निकाल दिया गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे कहीं आएगा तो, बस ध्यान आप रहे कि अभी फ़िलहाल 8 प्लैनेट हैं। अब जो हमारा 8 प्लैनेट है तो इसमें इनका हमें ऑर्डर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फैक्ट कि जो सन है, सन के पास यहाँ पे सबसे नज़दीक कौन है, वो है मरकरी। मरकरी के बाद कौन है यहाँ पे, वेनस। वेनस के बाद क्या है, अर्थ। अर्थ के बाद क्या है, मार्स। मार्स के बाद क्या है, जुपिटर। जुपिटर के बाद क्या है, सैटर्न। सैटर्न के बाद है यूरेनस और यूरेनस के बाद है नेपच्यून। इसके लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको चाहे तो आप याद कर लें। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व हर नट्स। तो इसके बेसिस पे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो आप ये ध्यान दें कि सबसे कम टाइम जो प्लैनेट लेता है रिवॉल्व करने में, अर्थात सन के चारों चक्कर लगाने में सबसे जो कम समय लेता है वो हमारा क्या है, मरकरी है। वो हमारा क्या है, मरकरी है। और जो सबसे ज़्यादा समय लेता है वो क्या है, नेपच्यून है। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये कोई बिंदु है यहाँ पे, अब इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है, तो एक कोई व्यक्ति है जो इतना लंबा पाथ पे ऐसे घूम रहा है, इतना लंबा पाथ पे कोई घूम रहा है। ये वैसे प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो कोई व्यक्ति है जो इतना लंबा पाथ पे घूम रहा है और कोई है जो इतने लंबे पे, तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति इस पे घूम रहा है वो जल्दी इसका चक्कर लगा लेगा, और जो व्यक्ति इस बड़े वाले को इस पे घूम रहा है उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो जो नेपच्यून है इसको लंबा दूरी तय करना पड़ता है क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है, और जो आपका मरकरी है उस वो सूर्य के सबसे करीब है, तो इसको सबसे कम दूरी तय करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो फैक्चुअल चीज़ है वो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट। ये हमारा है एस्टेरॉयड बेल्ट, ये पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ये जुपिटर और मार्स के बीच में पड़ता है। ये फैक्चुअल है, इसको आप याद कर लेंगे। ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। इसमें थोड़ा और क्लियर तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वह किन दो प्लैनेट के बीच में पाया जाता है, तो आप इसको आप याद रखेंगे। किन दो प्लैनेट के बीच में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऊपर मैंने बताया कि आपका जो मार्स है और जो जुपिटर है उसके बीच में पाया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जुपिटर के ये पहले यहाँ पे ये बेल्ट है, ये आपका मार्स। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम सन के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो सन जो हमारा है ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ये सबसे बड़ा है हमारे सोलर सिस्टम में और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना है। साथ ही साथ ये पूलिंग फोर्स लगा के जो सोलर सिस्टम है उसको बैलेंस किए रखता है। ये आप ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये पूलिंग फोर्स से कैसे सबको बैलेंस किए हुए हैं।
और ये एनर्जी का जो हमारे हैं वो अल्टीमेट सोर्स भी है, हीट ऑफ लाइट एंड एनर्जी। ये पृथ्वी से 150 मिलियन किमी दूर है। कितना दूर है ये? 150 मिलियन किमी अवे है फ्रॉम अर्थ। उसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ये आपका ट्रिक हो गया प्लेनेट का जो ऑर्डर है उसको लर्न करने के लिए। इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। उसके बाद जो आपका ये ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट वही जिससे आपका प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, और इसका जो शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल का मतलब है ऐसे, एकदम ऐसे सर्कल नहीं होगा, इलिप्टिकल होगा, सब ऐसे टाइप का। उसके बाद आपका अर्थ के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट हमें देखना है। सबसे पहले ये फैक्ट है कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। किस नंबर का ये प्लेनेट है? तो यहाँ पे फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। फ्लैटेंड एट पोल। फ्लैटेंड एट पोल का मतलब क्या है? जैसे जब आपका अर्थ है वो एकदम ऐसे सर्किल गोला नहीं है, ये आपका ये ध्रुवों पे जो इसका पोल होता है इस पे ये चपटा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जॉइड शेप कहते हैं, जॉइड शेप। उसके बाद अब यहाँ पे फैक्ट आप याद कर लेंगे कि जो लाइट का स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 लाख किमी पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 लाख किमी पर सेकेंड होता है, और इसको सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम मून के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये अर्थ का केवल ओनली वन सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। ये जो है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसको रिवॉल्व करने में या अपने एक्सिस पे स्पिन करने में, दोनों में 27 डेज का टाइम लगता है। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का ये जो चक्कर लगाता है, इस चक्कर लगाने में भी इसको 27 डेज का टाइम लगता है। और ये अपने धुरी पर बस ऐसे जो घूमता है, रोटेट करता है, उसमें भी उसको अप्रॉक्स कितना लगता है? 27 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें हम कुछ ध्यान रखेंगे। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे पैर रखे। कब रखे? 20 जुलाई, इसको थोड़ा हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं, 20 जुलाई 1969 में। उसके बाद जो हमारा अगला है, यहाँ पे सैटेलाइट का एक डिफिनेशन दिया है। सैटेलाइट होता क्या है? तो सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट जो होता है वो ऐसा सेलेस्टियल बॉडी होता है दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। कि सेलेस्टियल, एक सैटेलाइट वो होता है कि जैसे प्लैनेट मूव कर रहा होता है वैसे वो भी मूव कर रहा होता है अराउंड द सन। अब जो सैटेलाइट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सैटेलाइट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो आपका होता है नेचुरल, और दूसरा आपका होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल जैसे आपका मून हो गया, फोबोस है, डिमोस है, ये सब उदाहरण है किसके? नेचुरल सैटेलाइट के। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन होते हैं? कि जो हम यहाँ से लॉन्च करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, तो इसमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद जो है एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं।
तो जो एस्ट्रॉयड होते हैं ये छोटे छोटे जो हैं बॉडी होते हैं, सन के चारों तरफ ये घूमते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। आपको ध्यान होगा जब हम अभी प्लेनेट को पढ़ रहे थे तो उसमें मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट था वो एस्ट्रॉयड का ही बेल्ट था। एस्ट्रॉयड, और कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो एस्ट्रॉयड हैं वो कभी प्लेनेट का पार्ट हुआ करते थे। अब अगला जो हमारा है वो है मेटरॉइड्स। तो मेटरॉइड भी स्मॉल पीसेस होते हैं, मूव अराउंड द सन, ये भी सूर्य का जो है वो चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटरॉइड कहते हैं। और इनकी प्रवृत्ति होती है पृथ्वी की तरफ गिरने की, लेकिन जब ये पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल से रास्ते में ही जल जाते हैं। लेकिन जो बड़े शेप में होते हैं तो वो पूरे नहीं जलते हैं, वो पृथ्वी पे कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो हमारा सोलर, यहाँ पे एक हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक मिनट। ये देखें, जैसे जो आपका यूनिवर्स है हमारा पूरा, कैसे कैसे ये ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे जो विस्तृत है वो क्या है, यूनिवर्स है। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं या सोचते हैं वो सब हमारा क्या है, यूनिवर्स में है। यूनिवर्स के अंतर्गत एक क्या आती है, गैलेक्सी आती है। तो हम जिस गैलेक्सी में हो उसका क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी के अंदर आता है सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम के अंतर्गत आता है अर्थ, और उस अर्थ में यहाँ पे हम हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हमारा गैलेक्सी है उसका क्या नाम है यहाँ पे, मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी। इसको आकाश गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आकाश गंगा भी कहते हैं। क्यों इसको आकाश गंगा कहते हैं, क्योंकि जब इसको देखा गया तो ये किसी नदी की तरह आकाश में बह रही थी, तो इसलिए इसका जो नाम था वह आकाश गंगा रखा गया। तो मिल्की वे, आकाश गंगा, ये दोनों एक ही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड द गैसेस। ये बता रहा है कि मतलब जो हमारा यूनिवर्स होता है या गैलेक्सी होता है वो किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है। इसको हम आगे के क्लासेस में और डिटेल से पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी दैट मेक यूनिवर्स, कि एक जो यूनिवर्स होता है उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं। ये आपका एस्ट्रॉयड जो बेल्ट था, रिंग जो हम पढ़ रहे थे, वो है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। हाउ डज ए प्लेनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। जो हमारा प्लेनेट होता है वह स्टार से अलग कैसे होता है। तो अगर आपको याद हो तो प्लेनेट का अपना खुद का जो है, एक तो हम लाइट के बेसिस पे, कि जो प्लेनेट होते हैं उनका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, जबकि जो स्टार होते हैं उनका अपना खुद का लाइट होता है। उसके बाद आप अपने हीट के बेसिस पे, हीट के बेसिस पे, फिर आप साइज़ के बेसिस पे यहाँ पे कर सकते हैं कि जो स्टार होते हैं वो प्लेनेट से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो सोलर सिस्टम मतलब जिसमें एक स्टार होता है और कुछ प्लेनेट होते हैं और भी उसमें सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, तो वो हमारा सोलर सिस्टम का कहलाता है। नेम ऑल द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू योर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से दूरी के हिसाब से जो है वह प्लेनेट का नाम बताना है। तो आपको अगर कोड याद हो,
तो ये आपका ऑर्डर है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपका, इसको आप इरेज कर देंगे क्योंकि प्लूटो को निकाला जा चुका है। उसके बाद वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, हम जो मून है उसका एक ही सिरा क्यों देखते हैं? तो ये जब हम उसका चंद्रमा का जो फेज पढ़ेंगे, जैसे जब ये अर्थ है आगे की क्लास में, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है चंद्रमा की कलाओं को हम पढ़ेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। वैसे फिलहाल के लिए आप न्यू मून और फुल मून को ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स आपका क्या है? तो यूनिवर्स जितने भी आपका ये गैलेक्सीज हैं, उसके बाद आपका सोलर सिस्टम में, ये सब किस में है? सब यूनिवर्स में ही है। उसके बाद द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आपका वेनस है। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो सन है तो उसके तीसरे नंबर का प्लैनेट कौन आता है? तो अगर आप ये कोड याद रखेंगे तो आपको ध्यान होगा ये अर्थ है। उसके बाद ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन ए, तो इलोंगेटेड या इलिप्टिकल, जो आपको बोला हूँ इलिप्टिकल, इलिप्टिकल पाथ पे ये चलता है, अगर आपको केपलर का रूल पता हो तो। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार होता है तो ये पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कौन सा दिशा बताता है? तो ये आपका नॉर्थ दिशा बताता है। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो किसके किसके बीच पाए जाते हैं? तो ये आपका मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। उसके बाद अगला है, ए ग्रुप ऑफ डॉट फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए, तो यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो एक ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं वो बहुत सारे पैटर्न बनाते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? कॉन्स्टलेशन, तारा मंडल कहते हैं। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, जो ह्यूज सिस्टम होता है स्टार का उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। उसके बाद इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, हमारे अर्थ के सबसे क्लोज कौन सा? एक मिनट, तो हमारा जो अर्थ है उसके पास सबसे क्लोज कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है? तो ये हमारा मून होता है। मून इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? तो ये हमारा अर्थ है। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर था द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वह ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।